ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का 15 साल का युवक तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को 20 मिनटों में ही पार कर लेता। उसकी यही खूबी डिब्रूगढ़ गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र में नदी तैरने जाया करता। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैरने कूदा और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने अपने शरीर पर जगह जगह राख देखी, जैसे उसने राख से स्नान किया हो। मोहन ने फिर से नदी में कूद के अपने शरीर से राख धो डाली, पर सिर्फ राख धो देने से मुसीबत खत्म नहीं होती। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर वापस घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज सुनते ही उसकी मां फौरन उठ के उसके पास गई तो उसने अपनी मां को जोर से धक्का दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ क्या, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी मां बहुत डर गई थी। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देख के कहा, जरूर इसको किसी की नजर लग गई है, क्योंकि यही गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पार कर सकता है। मोहन को कल हम कामाख्या मंदिर ले चलेंगे क्योंकि वहां हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्ति पीठों में से एक महापीठ है। यह मंदिर अघोरी, साधु और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन की मां और पड़ोस के लोग मोहन को कामाख्या मंदिर ले गए तो वहां पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे मंदिर के पास के पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नाखूनों से नोचना। इतने में वहां एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की मां ने कहा, साधु महाराज, आप जैसे ठीक समझे वो करें, बस मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मोहन ही है। साधु ने मोहन के सर पर हाथ रख के उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां बहाने ब्रह्मपुत्र नदी में आया तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था। मैंने उसी वक्त इसके शरीर में प्रवेश कर लिया क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता था। साधु ने अपने मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगाजल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और मोहन ये सब देख वही बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की मां से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने मिल गया। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए और मोहन की मां ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम के भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हो, पर कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य जानने में आज भी लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान ये भूल जाते हैं कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आगे और भी नए नए कहानियां आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।